हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल से फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। चलिए आज हम स्टडी करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ 1 से लेके 100 तक नंबर यहाँ राइट कर दिया। ठीक है, ये देखो, ये जो सर्कल के अंदर जो रेड सर्कल है, सर्कल के अंदर जो नंबर है वो सब क्या है ना, प्राइम नंबर। ठीक है, ये सर्कल के अंदर जितने नंबर है वो सब क्या है, प्राइम नंबर। और नंबर को छोड़ के और जितना बचा वो सब क्या है ना, कंपोजिट नंबर। ठीक है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, कैसे पता चलेगा? चलिए आज हम सीखते हैं किसको कहते हैं प्राइम नंबर और किसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, पहले प्राइम नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे ये नंबर सब क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है ना, ए नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। देखो यहाँ क्या है, ए नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है, 2 फैक्टर्स that is 1 and the number itself। इसका मतलब क्या, जो 2 फैक्टर है, कोई एक नंबर उसका 2 फैक्टर होना चाहिए और दोनों फैक्टर क्या होना चाहिए ना, 1 होना चाहिए एंड द नंबर क्या है, इटसेल्फ। ठीक है, क्या है, नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब एग्जांपल में लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल क्या है, मान लीजिए यहाँ देखो, ये रेड सर्कल के अंदर जो नंबर है मैंने क्या बताया, ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या मैंने बताया, ए नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब जो दोनों फैक्टर होना चाहिए वो दोनों फैक्टर क्या है ना, 1 होगा एंड वो नंबर खुद होगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए पहले मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, मैंने 3 लिया। अच्छा, 3 का फैक्टर क्या है बताओ, 3 का फैक्टर 1 होगा एंड 3 इटसेल्फ। इसका मतलब और कोई नंबर के द्वारा 3 डिविजिबल है क्या, नहीं है। 1 का द्वारा डिविजिबल है एंड 3 का द्वारा डिविजिबल है, बाकी और कोई नंबर के द्वारा 3 डिविजिबल है नहीं। इसका मतलब 3 का जो फैक्टर है वो 2 है, तो 3 क्या है ना, प्राइम नंबर है। ठीक है, ठीक उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो, मान लीजिए यहाँ और एक 17 ले लिया मैंने, 17 है। ठीक है, जब 1 हो जाएगा, पहला वेक्टर क्या होगा, 1 होगा। और देखो 2 के द्वारा डिविजिबल है क्या, 17 नहीं है। 3 के द्वारा नहीं, 4, 5, 6, 7 चेक करके देखो, और बीच में कोई नंबर नहीं है, सीधा डायरेक्ट आएगा 17। 17 जो है 17 के द्वारा डिविजिबल है। तो ये जो कंडीशन क्या है ना, जिस नंबर का 2 ही फैक्टर रहेगा वो फैक्टर क्या होना चाहिए ना, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब देखो 1 आ गया एंड 17 का फैक्टर 17 खुद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 क्या है, प्राइम नंबर। ठीक उसी तरह ये 73 देखो, 73 मैंने ले लिया। 73 का देखो कौन कौन होगा इसका फैक्टर, देखो सबसे पहले 1 तो आ जाएगा। 1 क्या है, सभी नंबर का फैक्टर है। क्यों ना, 1 क्या है, ये जो 73 है 1 के द्वारा डिविजिबल है। ठीक है, जितना भी नंबर है सभी नंबर क्या है, 1 के द्वारा डिविजिबल है, तो 1 क्या है, कॉमन रहेगा, मतलब सभी नंबर का फैक्टर है। ठीक है, और देखो यहाँ बीच में 1 से लेके 73 से पहले जितना नंबर है और कोई भी नंबर के द्वारा 73 डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब डायरेक्ट आ जाएगा वही 73। ठीक है, तो 73 का फैक्टर क्या है, 173। इसका मतलब 73 क्या हो गया ना, ये प्राइम नंबर है। आगे समझ में प्राइम नंबर के बारे में। चलिए फिर कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है ना, ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब 2 फैक्टर से ज्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे ना, कंपोजिट नंबर। ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये देखो, ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर।
इसका मतलब कोई भी जो नंबर है, यहाँ देखो ये जो रेड सर्किल के अंदर जितना नंबर है वो क्या है ना, प्राइम नंबर है। बाकी ये रेड सर्किल के अंदर जितना नंबर है वो सब नंबर को छोड़ के और जितना है वो क्या है, सब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या बोला है, ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब कोई भी एक नंबर जिसका फैक्टर क्या है 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा ना, कंपोजिट नंबर। ठीक है, पहले देखो मैं बताता हूँ। अभी जैसे कि मैंने 14 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल क्या है 14 लिया, तो 14 का फैक्टर क्या है, देखो 1 तो आ जाएगा कंपल्सरी। ठीक है, और 2 आ जाएगा क्योंकि ये जो 14 है 2 के द्वारा डिविजिबल है। 3 आएगा क्या, नहीं 3 आएगा, नहीं 4, नहीं 5, नहीं डायरेक्ट 7 आएगा। देखो 7 आ गया, उसके बाद बीच में और कोई नंबर है नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसका मतलब 14 का जो फैक्टर क्या है ना, 1, 2, 7 एंड 14। इसका मतलब ये मोर देन 2 हो गया। ठीक है, ये क्या है, मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा ना, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक उसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे कि मैं कोई और एक बताऊं, जैसे कि 35। ठीक है, 35 मैंने ले लिया। 35 देखो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा ना, पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आएगा क्या, नहीं 2 नहीं आएगा। अब देखो 3 भी नहीं आएगा, 4, ऐसे देखो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा, तो ये 35 जो है 5 के द्वारा डिविजिबल है। ठीक है, देखो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, उसके बाद देखो 1, 5, 7, उसके बाद सीधा आ जाएगा 35। ठीक है, मतलब ये देखो ये मोर देन 2 हो गया। इसका मतलब 35 जो है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आगे अच्छे से समझ में। अब देखिए और एक ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 94 लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 94 है। अच्छा 94 का फैक्टर क्या होगा, देखो 94 का फैक्टर 1 तो आ जाएगा कंपल्सरी, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देखो उसके बाद बीच में और कोई नंबर नहीं आएगा, सीधा आएगा 47। 47 का डबल क्या है 94 आएगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा 94 खुद है। ठीक है, इसका मतलब इसका कितना फैक्टर आ गया ना, 4 फैक्टर आ गया। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बता रहा है, मोर देन 2 फैक्टर, तो ये आ जा रहा है, ये आ रहा है मोर देन 2 फैक्टर। इसका मतलब 94 जो है क्या है ना, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आ गया समझ में। अब चलिए बात करते हैं 1 से लेके 100 तक कितना प्राइम नंबर, कितना कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप ये काउंट करके देख सकते हैं, ये जो रेड सर्किल के अंदर जितना नंबर है वो कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर जो है टोटल प्राइम नंबर। ठीक है, टोटल प्राइम नंबर कितना है 25 होगा। ठीक है, टोटल प्राइम नंबर कितना है 25 एंड टोटल कंप्लीट नंबर कितना हो जाएगा, टोटल कंप्लीट नंबर कितना हो जाएगा 74। ठीक है, ये कितना है 25, ये हो जाएगा 74। जो आपका मन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये जो 25 है ये 74 कैसे हो गया, क्योंकि 1 से लेके 100 तक नंबर है, 100 नंबर है ना, तो 100 नंबर है तो ये 25 है, तो ये तो 75 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 74 कैसे आ गया, यहाँ देखो ये जो ग्रीन सर्किल के अंदर 1 है। ठीक है, ये क्या है ना, ये ना प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। क्यों नहीं होगा ना, ये 1 का जो फैक्टर है तो 1 ही है और कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन वहाँ हम लोग जो प्राइम नंबर का जो कंडीशन था, कंडीशन क्या था ना, कोई एक नंबर जिसका ओनली एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो वो होगा प्राइम नंबर। लेकिन 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, मतलब 1 ही फैक्टर, मतलब वो खुद है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह जो कंपोजिट नंबर का कंडीशन क्या था ना, फैक्टर जो हो कोई भी नंबर उसका फैक्टर क्या होना चाहिए ना, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, लेकिन 1 का क्या है फैक्टर ओनली 1 है, मतलब 1 वो खुद है, तो ये ना प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है ना, 25 प्राइम नंबर है एंड कंपोजिट नंबर कितना है ना 74 है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह एजुकेशन रिलेटेड जितना वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। थैंक यू, गुड बाय।